एक मैथिली आप जानते हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं। जब से एमएलए बनी है तो लोग कहते हैं सिंगर भी एमएलए बन सके। हमारे छोटू सिंह जी अपने आप को नेता की उपलब्धि पर देखते हैं क्या? ज्वाइन करेंगे? ईश्वर का आशीर्वाद मानेंगे? पक्का करूंगा। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। राम राम जी, नमस्कार। मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाई साहब चोमू मकाई चल रहे हो, यो चल रहे हो। आप देखते हैं कि छोटू सिंह का नाम सुन के, छोटू सिंह रावणा नाम सुन के बच्चों के भी चेहरों पर हंसी आ जाती है भैया। क्यों? क्योंकि आपनोच है। लोग कहते हैं कि हमारे राजस्थान का जो नाम रोशन किया है, दुनिया में बड़े बड़े बॉलीवुड सिंगरों से आपकी तुलना की जाती है छोटू सिंह जी। और जिस पोलाइटली आप बिहेव करते हैं वो अंग्रेजी में बोलते हैं डाउन टू अर्थ लोग। तो ये क्या राज है कि इतनी उपलब्धि ग्रहण करने के बावजूद आपके चेहरे पर वही सिंप्लिसिटी दिखाई देती है? ये तो भगवान की कृपा ही है और विशेष करके भजनों पे ध्यान रहता है तो कोशिश यही देते हैं कि सबसे बहुत प्रेम से और स्नेह से मिले, तो फिर उन चीज़ों में अपने आप ही ये सारी चीज़ें झलक जाती है। बिल्कुल। अच्छा छोटू जी एक बात सुनिएगा, रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। हाँ सुनिए, आज शिवाजी इंस्टीट्यूट, मैंने आपको सुबह ही बताया था इंट्रो में कि आज हम कहाँ पहुँचे हैं। टीएफआई की गाड़ी यहाँ पर शिवाजी इंस्टीट्यूट पहुँची है। सर जी बहुत महान काम कर रहे हैं, आपको इंट्रो में मैंने बता दिया है। सर जी यहाँ पर खड़े हैं, उनके साथ छोटू जी यहाँ पर खड़े हैं। आपको पता है आप कहाँ हैं? बिल्कुल। अब अच्छा बताइए, यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिंगर बच्चे कम हैं। अच्छा उनको पढ़ाई से रिलेटेड आप क्या बोलेंगे? क्योंकि सुनिए छोटू जी, आजकल लोग किया कर रहे हैं कि बेटा पढ़बो क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनला खूब पीसा, इंजीनियर बनला खूब पीसा, कलेक्टर बनला खूब पीसा। तो पैसों को देखकर आजकल एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आप इस सोच को क्या कहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा पढ़ना सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने तक ही हो तो बहुत अच्छा रहे। कभी कभार क्या है, हम नौकरी के पीछे पूरा जीवन खपा देते हैं और वो नौकरी मिलने के बाद मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मेरे काफ़ी मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे और वो नौकरी मिलने तक खपते टीचर लग गए। जब लग गए तो अब फ़ोन करके बोलते हैं मेरा ट्रांसफ़र कर दो भैया वहाँ पे। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई इतने वर्ष आपने 10 वर्ष तो नौकरी के लिए खपा दिए, अब जब लगी है तो आप बोल रहे हो वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करो, जहाँ वहाँ शांति से करो। तो वह अच्छी बात है, सब चाहते हैं कि एजुकेशन में आगे जाकर इस फील्ड में अपन नौकरी भी प्राप्त करें, पर सिर्फ यही नहीं रहना चाहिए। एक उस ज्ञान को भी हमको प्राप्त करना चाहिए जिसमें हमारी संतुष्टि हो, जिसमें हम हर कुछ कर सकें, सब कुछ कर सकें। कभी हमारी नौकरी नहीं रहे या नहीं भी कर पाए तो अच्छे से जीवन यापन कर सकें, एक सम्मानजनक जीवन जी सके। अच्छा एक बात बताइए, इनके इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको सिंगिंग का बड़ा शौक है। अब वो कहे कि टीचर जी कहो, माट साहब कहो कि बेटा पढ़ता रहो। अब उस पढ़ाई के बीच में अगर आपको सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, मन है किसी का बोल गाने का, तो फिर वो क्या करे? एक बार थोड़ी सी वैसे सिंगिंग का शौक तो सबको होता है, थोड़ा थोड़ा सब गाते हैं, कोई मंच में गा लेता है, कोई बाथरूम में गा लेता है, तो गाने के लिए सबका शौक होता है। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ है कि भाई अपन अगर अपने अंदर कला है नहीं और अपन सीखना चाहे तो सीख, ऐसा नहीं। भगवान की कृपा है मेरे ऊपर हुई है, बहुत सारे लोगों पर है। अगर इनके भी इंस्टीट्यूट में कोई होंगे तो वो अपने आप ही निकल कर बाहर आ जाएंगे। बाकी ये सोचें कि शिक्षा के साथ साथ उधर भी अपन ट्राई करें तो मुझे लगता है दोनों में रास्ता भटक जाता है। ओह ऐसा भी होता है। अच्छा छोटू सिंह जी, एक छोटा सा सवाल है, वैसे तो छड़ के इंस्टीट्यूट से थोड़ा हट के आ गया है सवाल, पर क्योंकि लोग हमें बोलेंगे मैडम मिले और ते सवाल ना पूछा, एक बात बताइए, बड़ा मन था सर जी से मिलूंगी तो ज़रूर पूछूंगी। सर एक बात बताइए, आजकल आप बहुत सारे नेता लोगों से मिलते हैं, फोटो शोटो भी खिंचाते हैं। एक मैथिली आप जानते हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं। जब से एमएलए बनी है तो लोग कहते हैं सिंगर भी एमएलए बन सके। हमारे छोटू सिंह जी अपने आप को नेता की उपलब्धि पर देखते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो बस आपने कहा मैं नेता से मिलता हूँ, मैं तो कभी नहीं मिलता, वो खुद ही मिलते हैं। कार्यक्रम होता है तो वो वहाँ पे। राजनीति में आपका कैसा इंटरेस्ट है? राजनीतिक मैं सोचता हूँ कि ये सेवा का अगर संकल्प लेके कोई चले तो मेरा बहुत अच्छा है कि अगर कोई जीवन में ऐसा सेवा करने का मौका मिले, फ्यूचर में मौका मिले तो ज्वाइन करेंगे? ईश्वर का आशीर्वाद मानेंगे? पक्का करूँगा। अरे गजब जी। तो भाई छोटू सिंह जिन ते आशान भी देख सको, तो आज क्या कहेंगे एक बार लोगों से बोल दीजिए। मैं तो चमू में पहली बार आया हूँ तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। छोटी सी अब मेरी खुद की एक इच्छा है
एक आपकी वो 3 बाण के धारी बड़ा फेमस, एक छोटी सी लाइन हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए, छोटी सी से। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। क्या गजब है, गजब। जय श्री श्याम आप सभी को। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। राम राम। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।